जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के अंदर अयोध्या के बारे में जो लिखा हुआ है, राम राज्य के बारे में जो लिखा हुआ है, मैं यह वीडियो बनाकर उन सब राजनेताओं को, उन सब राजाओं को समर्पित कर रहा हूँ। उनको ये बता रहा हूँ कि हमारे तुलसीदास जी ने, हमारे बाबा ने हजारों साल पहले जब राम राज्य हुआ था तब उसका कैसे वर्णन किया था, उस अयोध्या का वर्णन अब होने जा रहा है। जो इस रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 20 पर से लिखा हुआ है, और ये दोहा नंबर 20 से लेकर दोहा नंबर 31 यानी 11 दोहा तक इसमें इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। मैं आपको सुना रहा हूँ, कृपया इसको इतना फैलाएं कि उन राजनेताओं तक, उस जनता तक जो अयोध्या में रहती है, जो भारतवर्ष में रहती है, जो विश्व में रहती है, सब तक पहुँचे कि हमारे राम राज्य में विश्व के राजा राम हुए थे। जो इसमें लिखा हुआ है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। राम राज्य में देहिक, देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापकते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हुअत नाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण, चार चरण क्या है धर्म के? सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वपन में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के पारायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी है। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है।
सब निर्धभ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुण्यज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है। सभी ज्ञानी है, सभी कृतज्ञ यानी दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म सुभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाही। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हों रति मानी। बल्कि प्रभु की इस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनिस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने वाले फल यह लीला इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, वे प्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। सब इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिय अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकों आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है।
कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरुण कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैरु बिसराई, सबन परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कुजहि खग मृग नाना वृंदा, अब चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिले चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं यानी मीठे बोल ही बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पयस्त्र वही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गोए मन चाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। क्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई। प्रगट गिरनी विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहहि बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रही, डारहि रतन तट नर लहही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। विदु महीपुर मयूखनि रवि, तपजे तनहि काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेघ प्रभु किन्हे, दान अनेक द्विजन कही दिन है। श्रुति पत्र पालक धर्म दुरंगर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले,
प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी, निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशलादि सासु ग्रह माही, सेवई सबन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सब सासों की सीता जी सेवा करती है। घर में कौशल्या आदि सभी सासों की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जग जननी रमा यानी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित है और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कुटाक्षु सुर, चाहत चितैव न सोई, राम पदार बिंदरती, करत सुबा वही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी की चरणारविंद में प्रीति करती है। सेवहि सानुकुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमें कछु कहि। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखरविंद को ही देखते रहते हैं। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशि विदहि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चहहि। दुई सुत सुंदर सीता जाई, लव कुश वेद पुराण ने गाई। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है।
धूम विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मन हो अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है। मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही है वो, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञानवाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातःकाल सरयूजी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं। श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपने सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इसी आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणिरत्न के अनेकों रंगों की सुंदर डली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगी कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। महु बहु रंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों से रत्नों की गच्ची बनाई डाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनोहर रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित जरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रतिमनि दीप विराजहि। उज्जवल महल ऊपर आकाश को यानी छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राज ही भवन भ्राज ही देहरी विधोर्म रची,
मणि खांब भीति बिरंची बिरंची कनक मणि मरकत खसी सुंदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रीति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाई बहु ब्रजनी खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है, मणियों रत्नों के खंबे हैं, मरकत मणिये पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिकमणि आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। चारु चित्रशाला ग्रह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों के दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारी का पढ़ा वही बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारो विधि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनु गत पाइये जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनु कुबेर ते सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ यानी रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वाणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पांग नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। किनारे पर सरयू जी के किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा जल जह जल पियई बाजी गज ठाटा। पनगढ़ परम मनोहर नाना तहान पुरस करही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है जो बड़े ही मनोहर है, वहां पुरुष स्नान नहीं करते। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है जो बड़े ही मनोहर है,
जहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिश तिनके उपवन सुंदर। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। देखत पुरी अखिल अधभागा, वन उपवन बापी का तड़ागा। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदरता रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंग के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूंज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। रमानाथ जह राजा, सोपुर बरन की जाय। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। जहां लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा शील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। घृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रबिरन दी रही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमलवन खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम एकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूत किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबड़ तम बानुहि, धनुज गहन गन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन बजहु भंजन भव बीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन का जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं बचते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले
श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। हे विद्यनगर नारी नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निदान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इसमें बहुतों का सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अवधि रूपी रात्रि नष्ट, अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुगल है न काऊ। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर, उनकी कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संपत्ति वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पिछले बाढ़ई प्रथम जे कहते पावही नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये वीडियो इतना फैलाओ कि हमारे राजाओं के पास पहुंचे और अयोध्या का वर्णन जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से जनता है हमारी अयोध्या की, हमारे भारत की, हमारे विश्व की, वो जनता तक ये वीडियो पहुंचे कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये हमारा सपना है। जय श्री राम। सब सुख शांति से रहे, सब रल मिल के रहे, यही मेरी मनोकामना है। जय श्री राम। जय वीर हनुमान पुरुषोत्तम श्री राम की जय।